हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग कॉपी पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पक्का आएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन है टंकारा ग्राम में, बी ऑप्शन है अंकारा ग्राम में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंकारा ग्राम किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो जो बाघ था ये तालाब के किनारे बैठा हुआ था और बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। ए ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी ऑप्शन है गति के बिना, सी ऑप्शन है विज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है भ्रमण के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय क्या है, अशांति है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है चूहा, सी ऑप्शन है कौवा, डी ऑप्शन है चींटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। तो मूर्ति पर चढ़कर चूहा प्रसाद खा रहा था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 107, बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 106, डी ऑप्शन है 108। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। तो उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नवनिर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विकास, सी ऑप्शन है मानवता का नाश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मानवता का नाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं। ए ऑप्शन है मूर्ति में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है घर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं, तो देवता मूर्ति में नहीं होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है राजा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बाघ कहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कौन थे। ए ऑप्शन है श्री राम के पुत्र, बी ऑप्शन है श्री राम के चाचा, सी ऑप्शन है श्री राम के पिता, डी ऑप्शन है श्री राम के भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कौन थे, तो श्री राम के भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया। ए ऑप्शन है मध्य जल में,
बी ऑप्शन है समतल भूमि पर, सी ऑप्शन है कीचड़ में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक कहाँ फंस गया, तो पथिक कीचड़ में फंस गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है। ए ऑप्शन है पुण्य, बी ऑप्शन है लाभ, सी ऑप्शन है हानि, डी ऑप्शन है पाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है, तो परपीड़न से पाप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से निर्धारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है नाम को छोड़कर, बी ऑप्शन है रूप को छोड़कर, सी ऑप्शन है नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, तो नाम और रूप को छोड़कर नदियां जो होती हैं समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि शांति किससे स्थापित होती है। ए ऑप्शन है उपकार से, बी ऑप्शन है परोपकार से, सी ऑप्शन है स्वार्थ से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से स्थापित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर रहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र नगर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अक्षर अररम कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर अररम कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिक था ये लोभ से आकर्षित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है परोपकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो शत्रुता स्वार्थ बढ़ाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है कलह और अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है महीधर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो भगवान इंद्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे। ए ऑप्शन है मंत्री, बी ऑप्शन है वैद्य, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन थे, तो विदुर मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है क्षमा, डी ऑप्शन है मोह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग कर देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जिया से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो जो पटना है ये गंगा के किनारे बसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है पुत्री, डी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन है पुत्र, डी ऑप्शन है पुत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्रियां होती हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं।
और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस 50 प्रश्न को नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है और इसे आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है पूजा से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।